इतना सीखने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट से अगर पैसे नहीं बना पा रहे हो उतने जितने आप बना सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे मैं सिद्धार्थ भानुशाली अपने 12 साल के ज्यादा के एक्सपीरियंस से आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अगले आने वाले साल में आप अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को यूज करके बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आज तक हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाया है, YouTube पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज है, 10-12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, एंड अपनी जिंदगी के 12 साल देने के बाद में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए, ताकि आप वो पैसे कमा पाओ जो नॉलेज आपको है। बिकॉज नॉलेज तो बहुत हम बढ़ा लेते हैं, बट पैसे उतने नहीं बढ़ पाते हैं। सो आज का वीडियो बस उसी मकसद के साथ कि जितना नॉलेज है उतना पैसा बन पाए। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो आज के वीडियो का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि हम अपने नॉलेज और अपने रिटर्न को मैच कर पाए। बिकॉज जनरली ये एक डिसप्रपोर्शन में ही चलता है मोस्ट लोगों के लिए, एंड स्टॉक मार्केट में इसका डिसप्रपोर्शनेट होने का रीजन बड़ा सिंपल सा है, इमोशंस को मैनेज ना कर पाना। मार्केट में जब हम जाते हैं, कोई स्टॉक 100 पे खरीदते हैं, हमें पता होता है कि एग्जिट तो इसका 150 पे है, 150, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 102, 104, 106, हमें लगता है कि चल पहली बार 6-10% मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में निकल जाते हैं, एंड फिर वही स्टॉक जा करके 150 होता है और 150 वाला 400 होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके साथ हुए होंगे। शायद कभी किसी के साथ इंडियन होटल के साथ हुआ होगा, किसी के साथ BEL में हुआ होगा, किसी के साथ येस बैंक में हुआ होगा, किसी के साथ टाटा मोटर में हुआ होगा, किसी के साथ सन फार्मा में हुआ होगा, एंड इस तरीके से अलग अलग स्टॉक में हमने कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करा होगा। सो चीज बड़ी सिंपल है, हम उस इमोशन जो अंदर से अर्ज उठी बेच देने की, उसे हम रोक नहीं पाए, उसमें हम बह गए। दूसरी प्रॉब्लम जो रिटेल ट्रेडर्स के साथ होती है, वो होता है कि यार 100 पे खरीदा, नीचे जाएगा अगर तो 95 पे एग्जिट कर देंगे, पर जब नीचे जाता है और 95 आता है, हमें लगता है चल थोड़ा रुक जाते हैं। जब 90 होता है तो ऐसा लगता है कि यार वापस 95 आएगा ना तो बेच देंगे। वो बाद में पता ही है कि क्या होता है, 90 वाला 80, 80 वाला 70, 70 वाला 60 और पड़े हैं हम फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बन के बैठे हैं। सो फंडा बड़ा सिंपल है, इमोशंस को मैनेज कैसे करें। जब पता है कोई शेयर एंट्री करने के टाइम पे किसी ने स्टॉप लॉस के लिए कोई एक्सेल शीट यूज करता होगा, कोई नंबर यूज करता होगा, पर हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, बस उस इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पाते। कोई न्यूज चैनल पे आ करके अमित शाह खुद कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट देखना इलेक्शंस वाले दिन क्या होता है, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन क्या होता है। मोदी जी खुद आकर के ये चीज बोल देते हैं कि देखो क्या होता है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। सो हम उस इमोशन में बह जा करके बाय कर लेते हैं, एंड फिर हमें पता है कि होता है क्या। कई लोग रीले देख करके, वो गाड़ियां देख करके ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने चले जाते हैं कि किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने करोड़ बना लिए, किसी ने 10 करोड़ बना लिए। एक एक्सट्रीम कंपैरेटिव और कंपैरिजन के जोन में आज इंडियन स्टॉक मार्केट का सोशल मीडिया चल रहा है कि उसने कितना बनाया, उसने कितना बनाया। एंड मैं आज जो बात करने वाला हूं, यही बात करने वाला हूं कि किस तरीके से ये सब नॉइजेस के बावजूद भी हम खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाए। इस प्रॉब्लम का मैं आज आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। आपके पास जो नॉलेज है, आपने आज तक जितना सीखा है, उससे इवन दो आप कह सकते हो कि सिद्धार्थ आप ही सिखाते हो, आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है UFWP करके, आप महाकुंभ हम करते हैं, अगले महीने हमारा महाकुंभ आने वाला है, जहां पे पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे सीखने के लिए कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते। तो आप तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि मतलब वो सीखने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को सीखने की जरूरत है, चाहे वो वॉरेन बफेट है जो आज के टाइम पे भी दिन के 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। I just read and read and read. I probably read
5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I've always enjoyed reading. I love reading biographies. या फिर जेफ बेजोस है जो अपने जो कोर कमिटी है या जो उनकी कोर टीम है उनको हर महीने एक किताब पढ़ने कहते हैं एंड फिर मंथ एंड में सब लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। तो सीखने की तो वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस भी अभी भी सीख रहे हैं, तो आपको और मुझे तो सीखने की जरूरत है ही। सो अगेन, महाकुंभ में अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे हम सब कुछ सिखाने वाले, बेसिक से एडवांस सब कुछ। 3 दिन का मेगा इवेंट होगा, पूरी दुनिया आने वाली है। आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो, बट अगेन लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। नहीं किया है तो अभी तक कर लेना, क्योंकि एक लॉस से भी मैं बचा लिया ना तो पैसा वसूल है। वीडियो पे आते हो वापस। कहाँ पे था मैं? ओके, सो आई वॉज एट मोदी अमित शाह एंड रीले देख के, गाड़ियां देख के हम ट्रिगर हो जाते हैं एंड फिर हम ये करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास जो नॉलेज है उसको ही कैसे यूज करा जाता है, उसी से कैसे पैसा बनाना है, दैट्स द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इसीलिए मैं जितना एफर्ट लेकर के आपके साथ बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कैसे आपके लिए मैंने एक सीक्रेट एब्रिविएशन बनाया है। आप सीक्रेट कहो ना कहो, पर एक छोटा सा शब्द है जिसे हम कहते हैं शक्ति। और ये शक्ति, ताकत या शिव शक्ति तो है ही, पर ये स्टॉक मार्केट में इसको मैं एक एक वर्ड को ब्रेक करके आपको बताऊंगा कि शक्ति का फुल फॉर्म क्या है, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में परमानेंटली, द वर्ड इज परमानेंटली, फ्री हो सकते हो अपने इमोशंस के साथ। आई सेड परमानेंटली। आई होप यू हर्ड इट राइट इस वीडियो की मदद से। सबसे पहले एसएच का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब, सी अगेन मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहूंगा। जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, जो भारत इटसेल्फ, इंडिया, भारत का जो मीनिंग है, वही वो भावार्थ यही है कि खुद को जानना, खुद को समझना, नोइंग द ट्रुथ। सो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड ह्यूमन बिहेवियर। अगर हमें ट्रेडिंग में इमोशंस पे मास्टरी पाना है, अगर हमें इससे फ्री हो जाना है, जब कोई YouTube पे सिखाता है तब तो बड़ा समझ में आता है कि 44 मूविंग एवरेज से पैसा बनता है। जब लोग UFWP, अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम जो हमारा है, महाकुंभ जो हमारा है, वहां पे लोग आते हैं तो वहां पे तो बड़ा समझता है कि हाँ इस तरीके से पैसे बन सकते हैं। जब हम खुद मार्केट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे भी हमें ये समझता है कि यार पैसा तो बन रहा है, लेकिन जब उसे उतारते हैं मार्केट में खुद से अकेले जा करके, तब उतना नहीं बन पाता है जितना हमें पहले दिख रहा होता है। उसका कारण है कि वी लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड ह्यूमन बिहेवियर। फिर से बोल रहा हूं, वी लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड ह्यूमन बिहेवियर। सो लेट्स डिकोड दैट कि व्हाट इज self and human behavior, how it works, especially in the market. So, how human brain operates in trading? Stage 1, 4 stages में मैं बात करूंगा। Stage 1, 2, 3, 4। सबसे पहला स्टेज आता है डेटा इनपुट। डेटा इनपुट मतलब कोई भी डेटा अंदर जाता कहां से है। आपको पता है कि आपको सिस्टम पे ट्रेड करना, आपको पता है कि आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना चाहिए, आपको पता है मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कब पिरामिडिंग करना है, कब स्केल अप करना है, कब स्केल डाउन करना है, कैसे क्या करना है, सब पता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। उसका पहला रीजन है स्टेज 1, विच इज डेटा इनपुट। डेटा इनपुट का मतलब क्या है? जो डेटा है वो अंदर जाता है प्रोसेसिंग के लिए, कंटिन्यूअसली जाते ही रहता है। टेक्निकली 6 रास्ते हैं डेटा को अंदर जाने के, एंड दिस इज, आई एम डीप इनटू द कंसेप्ट। ये वीडियो शायद 5-10 हजार रुपए की वर्थ रखती है मिनिमम। 10,000 रुपए मैं इस आधे पौने घंटा, 1 घंटे का चार्ज कर सकता हूं अगर किसी को 1-to-1 बैठ जाओ सिखाने के लिए। तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब वी आर फॉर्चुनेट कि हम ये फ्री में सीख पा रहे हैं। सो लिसन टू दिस। 6 रास्ते हैं डेटा इनपुट के। सबसे पहला रास्ता है आंखें। हम आंखों से मार्केट को गिरते हुए देखते हैं
एंड फिर हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। अग्री करते हो मेरे से? यस नो? अब बोलोगे यस सिद्धार्थ। दूसरा रास्ता है ईयर, कान। हम कानों से सुनते हैं यूक्रेन चाइना की वॉर हो। यूक्रेन चाइना नहीं होता है, वैसे मैं ज्यादा न्यूज वगैरह देखता नहीं हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ईरान, यूक्रेन, चाइना, यूएस, जो भी वॉर हो रही है, बेसिकली वॉर हो रही है, हमारे कान से वो डेटा अंदर जाता है, ब्रेन में जाता है, प्रोसेसिंग होता है एंड हमें ठाक आउटपुट मिलता है कि ओ मार्केट नीचे जाएगा, एंड हम उस पर रिएक्ट करते हैं। आंखें, हमने देखा मार्केट गिरते हुए, हमने रिएक्ट किया। कान, हमने कुछ सुना एंड अचानक से हमने रिएक्ट कर दिया। तीसरा रास्ता स्मेल। अब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में स्मेल इज नॉट द थिंग जहां से हम रिएक्ट करेंगे। जनरली ये फूड के साथ में ज्यादा एप्लीकेबल है कि हम घर पे कुछ वैसा बन रहा है या कहीं पे हम घूमने गए एंड कहीं पे समोसे दिख गए एंड समोसे का स्मेल आया या गाजर के हलवे का स्मेल आया, देन वी माइट बी गेट ट्रिगर टू ईट। सो अगेन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में नोज नॉट बी अ चैलेंज फॉर योर डेटा इनपुट। Then comes tongue. Again, tongue is also not much data input for a stock market, but still, generally जब हम बोलते हैं अगर कि अरे और कितना ऊपर जाएगा, टंग से ही हम बोल रहे हैं और कितना ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, तो ये जब आता है ना और कितना ऊपर जाएगा, सो अगेन दैट इज द वे हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता है। सो वो टंग को, एक तो आंखों को संभालना, दूसरा कान को संभालना और तीसरा टंग को संभालना कि हम बोल क्या रहे हैं मार्केट के बारे में। अरे और कितना ऊपर जाएगा, अरे और कितना नीचे जाएगा, अरे क्या ही हो जाएगा, अरे थोड़ा ले ले। एक दो लॉट से क्या होता है, 10 ले ले। इट्स अ टंग। सो डेटा इनपुट और मिलता है टंग से। अगला मिलता है टच से। टच हमें किसी ने किया, उसके हिसाब से कुछ हम रिएक्ट करते हैं, एंड अगेन वो भी मार्केट के लिए उतना काम का नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज माइंड, योर ओन थॉट्स। थॉट आया कि मार्केट गिर जाएगा, थॉट आया कि मुझे बाय करना चाहिए, थॉट आया कि अरे ये सिस्टम विस्टम हमेशा थोड़ी ना काम करता है, थॉट आता है। सो आंखें, आईज, ईयर्स, टंग विच इज योर वर्ड्स एंड माइंड, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हो जाते हैं आपके रिएक्शन के लिए मार्केट में। जिस तरीके से आप इन 4 इनपुट्स को यूज करते हो विल डिटरमाइन योर प्रॉफिट्स इन मार्केट। बड़ा स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में हूं मैं, चाहे आपको ये मार्केट का बात क्यों ना लग रहा हो, बट आई एम कोर डीप डाउन इन भगवत गीता, ऑल द वेदास एंड कुरान्स, बिकॉज वहां पे यही सारी बातें लिखी हुई है। चाहे वहां पे खुद को जानने के बारे में लिखी हुई है, सच को जानने के बारे में लिखी हुई है, भगवान को जानने के बारे में लिखी हुई है। मैं उन्हीं बातों को मार्केट से कनेक्ट करके आपके साथ में बात कर रहा हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि बस यही डेटा इनपुट है जिसको हमें संभालना है। अगर आपने किसी तरीके से इन 4 को संभाल लिया, आंख, कान, टंग एंड माइंड, इस पे आप अवेयर हो गए, बैंग। फिर स्टेज 1 था डेटा इनपुट। जब इन 4 में कुछ पड़ता है, कुछ इनपुट आता है, स्टेज 2 डेटा गेट्स प्रोसेस इन द ब्रेन एंड क्रिएट पर्सपेक्टिव। जब कानों ने सुना मोदी जी खुद कह रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट के दिन पे मार्केट देखना क्या होती है, अमित शाह कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी देखना क्या होती है, तो कानों में जब ये इंफॉर्मेशन पड़ी, आंखों ने जब अमित शाह को देखा, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, प्रोसेस हुई एंड प्रोसेस होके एक पर्सपेक्टिव बना, अच्छा है। द मोमेंट वो पर्सपेक्टिव बनता है कि अच्छा है, वी बाय इन अ ग्रीड। ग्रीड कैसे ट्रिगर होती है उसका मैं आपको खुला डिकोड दे रहा हूं। ये स्टेज 1 इनपुट, and there are 4 major ways for stock market input. Then process, and process से बनता है perspective। इंफॉर्मेशन गई, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कानों से इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने प्रोसेस करा एंड उससे एक पर्सपेक्टिव बना, अच्छा या बुरा।
अगर पर्सपेक्टिव बना अच्छा तो ग्रीड पैदा होगा, अगर पर्सपेक्टिव बना बुरा है, वॉर, कानों ने सुना वॉर हो रहा है, ब्रेन ने प्रोसेस किया और फिर पर्सपेक्टिव बना बुरा है, बेचो, डर, फियर। सो अब आप कहोगे हाँ यार सिद्धार्थ हमेशा ऐसा होता है, हर बात में ऐसा होता है। और कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको कि और किस तरीके से डेटा इनपुट आते हैं, पर इसके पहले स्टेजेस खत्म कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है ये। सो स्टेज 3 में इमोशंस ट्रिगर होते हैं, पर्सपेक्टिव बना बुरा, अब इमोशन ट्रिगर हुआ फियर, एंड इमोशन ट्रिगर होते ही चौथे स्टेज में हुआ माइंड रिएक्ट टू दोज इमोशंस। आई वांट मोर, मतलब मार्केट ऊपर जाने दो, आई वांट मोर, या नहीं 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 बेचो बेचो मेरे को निकलना है, लॉस नहीं होना चाहिए। सो इधर यू वांट इट मोर और यू डोंट वांट इट। इसलिए मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स है वो ट्रेड करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। नो ट्रेडिंग मंथ, नो ट्रेडिंग ईयर। भाई ये तो सवाल ही नहीं उठता है। 2022 एक ऐसा साल था जहां पे हम करीब करीब 6-7 महीने हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, बिकॉज मार्केट ये वाले पैच में था। एंड जो लोग हमारे प्रोग्राम में थे वो टाइम पे वी हैव कम्युनिकेटेड दैट कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखो कुछ बैठ नहीं रहा है तो मे बी नो ट्रेड। अगर नहीं आता है आपकी सिस्टम पे ट्रेड तो शायद आप नहीं कर सकते हो ट्रेड, आपकी सिस्टम पे ट्रेड आता है तो आप कर सकते हो। एंड वो ऐसा पैच रहा 2022 के दौरान जहां पे ट्रेड्स नहीं आए। बड़ा मुश्किल है ये, बट अगेन कम बैक टू द वीडियो। सो 4 स्टेजेस है। पहले में डेटा अंदर गया, दूसरे स्टेज में डेटा प्रोसेस हुआ एंड पर्सपेक्टिव बना, तीसरे स्टेज में वो पर्सपेक्टिव से इमोशंस ट्रिगर हुए एंड चौथे स्टेज में उस इमोशंस ट्रिगर होने पे मुझे चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, आया। फिर उसके बाद में वी नीड टू एनालाइज आवर ओन ट्रिगर्स, मतलब शक्ति में आगे चलते हुए ए पहला था सेल्फ एंड ह्यूमन बिहेवियर को समझना। सो ह्यूमन बिहेवियर इज दिस, जो मैंने आपको पहले कहा, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं अगर कोई उसमें शक, सवाल या थॉट है तो। क्या होता है, स्टेज 1 में डेटा आता है, प्रॉफिट हो रहा है। स्टेज 2 में वो प्रोसेस होता है, अच्छा है। स्टेज 3 में इमोशंस ट्रिगर होता है, ग्रीड, लालच। और स्टेज 4 में शब्द आता है और चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए। एंड फिर पता है टारगेट है, एग्जिट कर देना चाहिए, पर हम करते नहीं है, खड़े रहते। एंड फिर आप जानते हो होता है क्या। सो दैट्स योर शक्ति का एसएच। फिर शक्ति का ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज योर ओन ट्रिगर्स। खुद के ट्रिगर्स को जानना, खुद के ट्रिगर्स को पहचानना, क्योंकि हर इंसान के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए इवेंट एक्साइटमेंट बड़ा होता है। सो ये प्रॉब्लम एक टाइम पे हम लोग के साथ भी थी। देन वी फाउंड अ सोल्यूशन। जब भी बजट होगा, इलेक्शंस होंगे, बड़ी न्यूज होंगे, हम माथेरान चले जाएंगे, क्योंकि माथेरान में नेटवर्क नहीं होता है। माथेरान मुंबई के आसपास कोई हिल स्टेशन है, वहां पे ऊपर कोने में कहीं पे चले जाओगे, नेटवर्क कोई नहीं मिलेगा। एंड हम वैसी होटल में जाते हैं जहाँ पे वाईफाई के भी वांदे होते हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन के हम मार्केट खोल करके चेक करेंगे मेरी पोजीशन का क्या हुआ। पीछे जो भी ट्रेड लगाने, स्टॉप लॉस लगाने, बता के आ गए किसी को टीम में, बैठे हैं वहां पे फोन अपने बंद करके। सो पॉइंट इज दैट एनालाइज योर ओन ट्रिगर। यार मुझे क्या ट्रिगर करता है, मैं कैसे ट्रिगर होता हूं, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिविजुअली एनालाइज योर ट्रिगर। सबसे पहला, जैसे ये आप लिस्ट बना सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड योर ओन ट्रिगर्स। एंड आई होप आप नोट्स बना रहे हो यार, बिकॉज एक कॉमेडी वीडियो थोड़ी ना है कि आप सुन रहे हो मेरे को बैठ करके, या और अगर आप सो करके वीडियो देख रहे हो, कपिल शर्मा देख रहे हो, खड़े हो जाओ, बैठ के नोट्स बनाओ। क्योंकि अभी 2025 में भाई ट्रेड करना बंद करो और सही ट्रेड करना शुरू करो। 2025 में ट्रेड करना बंद करो और सही ट्रेड करना शुरू करो। ये ना कमेंट करके जाना अब भी का अब भी, मतलब कमेंट करके वापस वीडियो पे आना कि ट्रेड करना बंद करो, सही ट्रेड करना शुरू करो। एंड आगे कुछ वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। 2025 में कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, एडवांस 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। देन हम एक इंट्राडे पे स्पेशल वीडियो ला रहे हैं, बहुत बड़ा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ। देन प्राइस एक्शन पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है कि 5 डिफरेंट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब
आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में. सो इट्स गोना बी अ ब्लास्टिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स. बट देन अभी आते हैं फिर से एनालाइज योर ट्रिगर पे. सबसे पहला ट्रिगर इवेंट एक्साइटमेंट. यार बड़ा एक्साइटमेंट होता है इवेंट का. डेटा इनपुट, हम वही डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. न्यूज आने वाला है, ट्रेड आने वाला है, कौन सा स्टॉक चलने वाला है, बजट में क्या चलेगा, नए साल में क्या चलेगा, 2025 के बेहतरीन सेक्टर्स. इवेंट एक्साइटमेंट. सो डेटा इनपुट हुआ, प्रोस्पेक्टिव बनेगा, प्रोस्पेक्टिव से इमोशंस ट्रिगर होंगे एंड इमोशंस ट्रिगर होते ही आएगा अरे और चाहिए, मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड. 2020 में इवेंट एक्साइटमेंट. सेकेंड इज वॉर पे से मेरे को ये कहानी याद आई. 2020 में जब कोविड आया था, वो टाइम पे हमारा एक दोस्त था, तो वो बड़ा उसको स्टडी कर रहा था रे डालियो को. सो वो टाइम पे रे डालियो वाज वेरी बेरिश. ही वाज लाइक, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर ऑन द प्लैनेट. उनके पास शायद उनके ब्रेथ, मैं उनके फंड का नाम बोल रहा हूँ, मैं एडिटिंग टीम को कहूँगा आपके लिए लिख दे यहाँ पे. सो ब्रिज वाटर नाम है उनके फंड का, रे डालियो के फंड का. सो ही मैनेजेस हाईएस्ट फंड इन द वर्ल्ड. सो he was very bearish and he was like 1920 में जो क्रैश आया था, it's gonna get repeated. Like recession तो ठीक है, डिप्रेशन आएगा वर्ल्ड में, सारी कहानियां चल रही. देन उसने इतना उस पर पढ़ाई कर लिया, मेरे दोस्त ने इतना उसने डेटा इनपुट कर लिया, पढ़ के, सुन के, देख कर के, इतने चार्ट्स को ये कर लिया as he was sure कि मार्केट इज गोना क्रैश, मार्केट निफ्टी 2000 आ जाएगा. That was his thought process. So जितना डेटा इनपुट भरा उसने, उतना ही उसमें प्रोसेसिंग हुआ. प्रोसेसिंग हो करके आउटपुट आया खराब, बैड, बेरिश. इमोशंस ट्रिगर हुए, फियर एंड आई डोंट वांट, फियर नहीं, बेरिश. बस भैया 1.5-2 साल ट्रेडिंग छोड़ करके बैठ गए. 2020 मार्च अप्रैल में बॉटम बना, एंड फिर तो पता ही है हमें क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री. सो पॉइंट कहने का ये है कि वॉर पर उस पर जितना डेटा इनपुट ले रहे हो, उतने प्रोस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग बनेगा. ये संदीप महेश्वरी वाला उतना मैं डीप हूं यार, फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूं, पर यार यही तो जरूरी है ट्रेडिंग में, नहीं तो इमोशंस को देखोगे कैसे खुद के. फिर किसी के लिए वो फियर कुड बी अ बिग ट्रिगर, किसी के लिए प्रॉफिट कैन बी अ बिग ट्रिगर. कि यार जब तक यार लॉस होता है ना, मैं मैनेज कर लेता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर पैसे नहीं बन रहे तो ठीक है, पर जैसा ही वो अकाउंट में 5, 10, 20, 50 हजार दिखा, समहाउ सट करके एक फीलिंग आता है, दिमाग में कुछ होता है, मैं निकल जाता हूं पोजीशन से. तो पता होता है कि यार 50,000 ही तो प्रॉफिट हो रहा था, बन सकता था 5 लाख, निकल गए हम 50,000 में. ये क्या बात हो गई. हुआ है आपके साथ ऐसा कभी? हुआ ही होगा यार, मार्केट में ट्रेड करते हैं अपन तो, और क्या होगा. सो अगेन, बट कुछ लोगों को लॉस में दिक्कत होती है, प्रॉफिट में दिक्कत नहीं होती है. प्रॉफिट चल रहा है, पड़ा रहने दो, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, मल्टी बैगर होल्ड करना कहते हैं. किसी को एग्जिट, मतलब किसी को प्रॉफिट में दिक्कत नहीं होती है, लॉस में दिक्कत होती है. जैसे ही वो पोजीशन 1000, 2000, 5000 लॉस हुआ, अचानक से कुछ होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती, ऐसा लगता है निकल जाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या. अचानक से समथिंग जस्ट हैपेंस. बट वो टाइम पे अगर आपको अवेयरनेस है कि सी लॉस इज माई ट्रिगर, जब मैं लॉस देखता हूं मेरी आंखों से, तो ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है बैड. द मोमेंट ब्रेन में वो प्रोसेस हुआ बैड, इमोशंस आया फियर, और जाएगा, नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए. सिंपल है. अगर आप जानते हो कि आपका ये इमोशनल ट्रिगर है, आपका ये वीक पॉइंट है, अगर ये एनालिसिस हो चुका है ना, तो ही उसका कुछ करा जा सकता है अवेयरनेस के साथ. पर अगर ये एनालिसिस ही नहीं हुआ है, ये क्लैरिटी ही नहीं है, ये डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप्स ही आपके पास नहीं है, देन आप ट्रेडिंग में इमोशंस के ऊपर नहीं उठ सकते. एंड दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर वीडियो इन इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री फॉर ऑल
द ट्रेडर्स इन इंडिया। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि मेरा रीच एक लिमिटेड है, मे बी 50,000 70,000 लाख लोगों तक मैं अकेले पहुंच पाऊंगा, पर हर ये वीडियो देखने वाला इंसान इस बात को समझे एंड अपने आसपास जो भी ट्रेडिंग करता है उस तक ये पहुंचाए, तो ही ये फायदा हो सकता है ये मेरी मेहनत का। फिर किसी के लिए इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, बोर हो रहा है, यार मार्केट में बैठे हैं, ट्रेडिंग करने बैठे हैं, तो ट्रेड तो करना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा कि यार मार्केट में बैठे और ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में बैठे ही है कि ट्रेड करे। अगर मार्केट में बैठे हैं, ट्रेड ही नहीं आ रहा है, तो और कुछ करेंगे, ऑप्शंस करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, माइक्रो इंट्राडे करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ तो करेंगे, बैठे थोड़ी ना रहेंगे। क्योंकि हमें बोर हो, एज अ ह्यूमन बीइंग वी गेट बोर, एंड दैट्स व्हाई इंट्राडे is dangerous for most of the people. That's why most people cannot get succeeded doing intraday. हम इंट्राडे में बहुत कम सक्सेस रेशियो मिलता है। द रीजन इज बोर्डम। अब 9:15 से 3:30 ऐसे बैठे हो स्क्रीन के सामने लाइक दिस, हिलूंगा तो मार्केट गिर जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होता है, हिलोगे तो मार्केट गिर जाएगा। सो अगेन बहुत लोग बोर्डम में आकर के सौदे पंच करते हैं। लाइक अगर आपकी स्ट्रैटेजी लेट्स से मूविंग एवरेज पे है, पर ट्रेड नहीं आ रहा है, लेकिन ये सपोर्ट पे स्टॉक बैठा है, सपोर्ट से तो ऊपर जाता है। हमने सिद्धार्थ के वीडियो में देखा है, हमने फलाने के वीडियो में देखा है, उसके वीडियो में देखा है, यार सपोर्ट पे ट्रेड आया ना तो फट जाता है। सपोर्ट पे ट्रेडिंग हो गई 1-2 स्टॉक्स, फिर आपने कहीं से आरएसआई सीखा होगा। अरे आरएसआई पे यार 30 के नीचे, यार 30 के नीचे, अरे ओवर सोल्ड ले, 12 का आरएसआई है, और कितना नीचे जाएगा बाय कर लो। क्योंकि बोर हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एटीआर, गैप, चार्ट पैटर्न्स, बोर हो रहा है। सो अगेन ट्रिगर, डेटा इनपुट यहां पे बना आपका माइंड को बोर हो रहा था, आपको बोर हो रहा था, माइंड ने बोला अरे बोर हो रहा है, कुछ तो कर। ऐसे ही बैठा रहेगा क्या आज का दिन? इससे अच्छा जॉब पे चला जाता, 2000 कमा लेता। ट्रेडिंग मार्केट में बैठा है, 1000 कमाए बिना जाएगा। ट्रेड नहीं आ रहा है तो और कोई सिस्टम यूज कर। देख यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड खड़ा है। माइंड इज योर इनपुट, थॉट्स प्रोसेस हुआ ब्रेन में, ठाक 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 ठाक, ओ गुड, हाँ सही बोल रहा है मेरा माइंड। फिर इमोशंस ट्रिगर हुए, ग्रीड, हाँ यार पैसा थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, एंड योर माइंड रिएक्ट्स टू दैट इमोशंस। आई वांट, हाँ मुझे चाहिए, एग्जीक्यूशन, बाय। सो बोर हो रहा है कैन बी योर ट्रिगर। देन सीइंग अदर्स प्रॉफिट कैन बी योर ट्रिगर। यार दूसरे लोग पैसा बना पा रहे, ये पैसा बना रहा है, वो पैसा बना रहा है, उसने गाड़ी ले ली 1 करोड़, ये 2 करोड़, इसका लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। इतनी बकवास चीजें ये, इंस्पिरेशन के नाम पे खुद को धोखा है ये। हाउ यू कैन कंपेयर समवन्स 1000th डे विथ योर फर्स्ट डे? भाई कोई शायद 3 साल, 5 साल, 10 साल से कर रहा है, आपका पहला महीना है, आपका दूसरा महीना है, आपका चौथा महीना है मार्केट के अंदर। कोई बड़े लाखों के फटके खा करके कोई चीज सीखा होगा, आप पहले महीने बोल रहे हो कि यार बस इंस्पिरेशन ले रहे हो उससे। बड़ा ट्रैप है ये। अगर इंस्पिरेशन लेना ही है तो घर पे माँ बाप है इंस्पिरेशन के लिए कि यार इनके सपने पूरे करने हैं, ठीक है। दूसरा ऊपर वाला है कि यार ऊपर वाले ने नीचे भेजा है तो कुछ तो करके जाएंगे। तीसरा जेफ बेजोस, बिल गेट्स, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज बैठे हैं $100 बिलियन के साथ में। जीरो गिनने भी नहीं आएंगे, कैलकुलेटर भी खराब हो जाएगा उनके जीरो गिनने में। चौथा भगवत गीता है, महाभारत है। यार और किसी का 1000वां दिन और कोई कैसे वहां पे पहुंचा है हमें पता नहीं है। So it's very wrong way to take inspiration from someone's 1000th day. यार आपको देखना है कि मैं कहां पे हूं एंड मुझे अभी क्या करना है। पहला चीज 1000, 10,000, यार करोड़, 10 करोड़ का बात नहीं, मुझे बताओ पहला 1000 कंसिस्टेंटली कैसे बनेगा। बिकॉज अगर जिसने
क्या बोलो यार, जिसने पहला 1000 ढंग से बना लिया ना, उसकी नैया पार है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसको 1000 रुपया कंसिस्टेंटली बनाने आ गया, इमोशंस को मैनेज करना, जिसने खुद को देख लिया कि यार मेरे इमोशंस कहां ट्रिगर होते हैं, मेरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं प्रॉफिट में। मैं लॉस तो काट देता हूं पर प्रॉफिट में खड़ा नहीं रह पाता। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, और ट्रेडर्स की दिक्कतें 8-10 ही है, ज्यादा नहीं है यार। प्रॉफिट में मैं खड़ा नहीं रह पाता, बस उसको ठीक कर लिया, सॉल्व हो गया। सो खुद के ट्रिगर्स को एनालिसिस करना और उन ट्रिगर्स के ऊपर उठना इज द गोल। 1000 रुपया कंसिस्टेंटली जो बना लेगा, पीछे 2 जीरो ही ऐड करना और कुछ नहीं करना है। 1000 रुपया जो कंसिस्टेंटली बना लिया, पीछे 2 जीरो ही ऐड करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। फिर कीबोर्ड पे अगर 1000 बनाने के लिए 20 क्वांटिटी लेते थे तो पीछे 2 जीरो ऐड कर लो, लाख अपने आप बन जाएंगे। आपको बनाने नहीं है फिर, तो पहले 1000 तो कंसिस्टेंटली बनाना सीखो। सो सीइंग अदर्स प्रॉफिट इज रियली बैड, इंपैक्टिंग रियल रिटेल ट्रेडर्स इन अ बिग टाइम, एंड इट्स हाई टाइम कि हम इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करें एंड उसको ट्रेड करना शुरू करें। देन नेक्स्ट ट्रिगर कैन बी अ फाइनेंशियल प्रेशर, लोन्स और अ फ्यूचर कमिटमेंट। अगर आप लोन लेकर, कल ही एक मेल आया था, कल का ही बात मैं कर रहा हूं, yesterday only one of my team member called me and she was like के किसी का फोन मैसेज आया कि मासी से पैसा लूं या लोन लूं। भाई दोनों मत ले, मासी से भी पैसा नहीं लेना है, लोन भी नहीं लेना है। या गोल्ड का ज्वेलरी बेच तू, भाई वो भी नहीं करना है। ना ही गोल्ड का ज्वेलरी बेचना है, ना ही मासी से लोन लेना है, ना ही लोन लेना है। जितना कैपिटल है 25,000, 50,000, लाख रुपया मेहनत करके कमाओ, एंड वो कमा करके ट्रेड करो, और बस 1000 पे फोकस करो, उतना बस है। बिकॉज द मोमेंट ये फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, लोन का, फ्यूचर कमिटमेंट का, सिंपल है, वापस वो जो इमोशनल जो साइकिल था, स्टेज 1 इनपुट क्या है, खुद का माइंड, प्रेशर, पैसा बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। ब्रेन में प्रोसेस होंगे डेटास बहुत जल्दी। अगर ब्रेन को हाईजेक करना है ना गलत रास्ते का, ये वन ऑफ द आसान तरीका है, लोन ले लो, प्रेशर बिल्ड कर लो मार्केट से पैसा बनाने का। फिर तो हर छोटी इंफॉर्मेशन पे ब्लास्ट होगा, अरे फट जाएगा मार्केट। एक छोटी सी न्यूज आई, अरे डबल हो जाएगा स्टॉक। आपका ब्रेन आपको वो बना के देगा, इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करके पर्सपेक्टिव बराबर बना के देगा, डबल हो जाएगा, ले ले, डबल क्वांटिटी ले ले, और लोन लेके ले ले। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, देखता है वो वीडियो मेरा कभी कभी, भाई ये 8-10 लाख के फटके में है, 8-10 लाख सैलरी होगा 45,000, 10 लाख का लॉस बैंक से, इंटरेस्ट के साथ में चल रहा है, इंटरेस्ट चुका पा रहा है, घर के साथ में लोन का मुद्दल तो छोड़ दो, इंटरेस्ट वो मान चुका पा रहा है। सो अगेन, लोन पे प्रेशर बना के ट्रेड करोगे, इट्स वेरी डेंजरस। सो क्या ये मेरा इमोशनल ट्रिगर है? क्या मैं इसके वजह से मेरे से ट्रेडिंग में गलतियां होती है? वो जान लो। थोड़ा सा फास्ट चलता हूं मैं, नहीं तो मैं ये टॉपिक ऐसा है कि मैं घंटों बात कर सकता हूं आपके साथ। And let me check how much time we have spent. It's already like maybe about 40 minutes. फिर चलो थोड़ा सा फास्ट जाते हैं अभी। देन कम्स फैमिली इलनेस। घर में कोई अगर बीमार है तो हम बहुत बार कहते हैं कि थोड़ा सा आपका ट्रेडिंग पॉज कर दो, थोड़ा सा रुक जाओ, बिकॉज घर में कोई बीमार है, वैसे माहौल में ट्रेड करोगे तो शायद कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग में यहाँ वहाँ होगा, एंड अगेन मार्केट में लॉसेस कैन बी द रिजल्ट। सो वो मत करो। देन शक्ति में अभी तक ए पे है हम, लास्ट 2 स्टेजेस बाकी है, सो बी देयर। अभी तक मैं आपको आपके ट्रिगर्स एनालाइज करवा रहा हूं कि आपके ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके वजह से आपको लॉस हो रहा है, एंड देन आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स व्हिच इज के एंड टी आई। ओके, थोड़ा सा क्विकली चलते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रेस,
अगर जॉब पे स्ट्रेस है, रिलेशनशिप पे स्ट्रेस है, आपके दूसरे बिजनेस में स्ट्रेस चल रहा है, जस्ट काम डाउन इन योर ट्रेडिंग। पहले वो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 महीने बाद ट्रेड फिर से कर लेना। करंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन, वही मैंने अभी बोला। पर्सनल लॉस, किसी की डेथ हो जाती है आसपास, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, पर अगर होता है देन इन दैट सिनारियो ऑल्सो जस्ट पॉज योर ट्रेडिंग फॉर फ्यू मंथ्स। देन सेल्फ हेल्थ इश्यूज, खुद को अगर कुछ हेल्थ के इश्यूज है, थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। वांट टू प्रूव, बड़ा खतरनाक जोन है ये, स्पेशली जो आज का जनरेशन है। आज का छोड़ो यार, हर जनरेशन में यही है, प्रूव करना है मुझे खुद को, दुनिया को, मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूं। अगर ये है तो फिर से वो डेटा प्रोसेसिंग में गड़बड़ होगी और गलत डिसीजंस लोगे और ट्रेड करोगे। तो ये सारे ट्रिगर्स है। अब देन नेक्स्ट स्टेप कम्स विच इज के, जहां से आपका सोल्यूशन की शुरुआत होती है। योर के इज नो ट्रिगर्स लोकेशन, मतलब ट्रिगर की 4 ही लोकेशन हो सकती है। पहली लोकेशन हो सकती है, क्या एनालिसिस में मैं कहीं पे ट्रिगर हो रहा हूं, एनालिसिस के समय पे ही मैं न्यूज देख रहा हूं, एनालिसिस के समय पर ही मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। देन कम्स एग्जीक्यूट। एनालिसिस तो मेरा सब बराबर है सर, लेकिन जब मैं सौदा मारने जाता हूं ना, मैं कुछ गड़बड़ कर देता हूं, क्वांटिटी ज्यादा ले लूंगा, लेट एंट्री करूंगा, थोड़ा सा रुक जाऊंगा। एनालिसिस मेरा सही है, बस एंट्री के टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। फिर आता है पोजीशन होल्ड करने नहीं आता है मुझे, सर जब मार्केट ऊपर चलता है ना तो मैं होल्ड नहीं कर पाता। और चौथा पोजीशन, जब सही समय बेचने का होता है, चाहे वो टारगेट में चाहे वो स्टॉप लॉस में, बेच नहीं पाता हूं मैं। ये 4 ही जगह हो सकती है जहां पे ट्रेडर फंसा हुआ है, और हर ट्रेडर को सिर्फ ये 4 ही ट्रिगर्स को की लोकेशन को जानने के वो ट्रिगर कहां होता है इन चारों में। मेरे लिए जब मेरा जो स्ट्रगल फेस था, जब मेरे टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, पर जब हम किताबें पढ़ पढ़ के सीखते थे, जब पूरा पूरा दिन मार्केट में बैठे रहते थे, इक्विटी ट्रेड किया, कमोडिटी ट्रेड किया, पूरा दिन पढ़ाई किया, रात को भी एक काम चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, बैक टेस्टिंग चल रहा है, सब चल रहा होता था। वो टाइम पे जो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो थी स्टेज 2। एनालिसिस सुपर्ब, बेस्ट, होल्ड करने की बारी आएगी, कोई स्टॉक हाथ में पकड़ लिया, अभी तो भाई होल्ड करेंगे। अगर एग्जिट की बारी आई स्टॉप लॉस में या टारगेट में, भाई टाइम आया तो निकल जाओ। लेकिन वो एग्जीक्यूशन, जो एंट्री का टाइम होता था ना, वहां पे कभी क्वांटिटी पे 10-20 लॉट ज्यादा दब गए, एक हाथ जीरो ज्यादा चल गया, एग्जीक्यूशन में रुक जाता है। मेरे को लग रहा है थोड़ा ना नीचे आएगा, थोड़ा रुक जाते हैं। सो माय प्रॉब्लम वाज एग्जीक्यूशन। किसी का प्रॉब्लम होता है होल्ड करना, किसी के ट्रिगर्स होते हैं होल्ड में, प्रॉफिट दिख गया अरे प्रॉब्लम है, लॉस दिख गया अरे प्रॉब्लम है। किसी का प्रॉब्लम होता है एग्जिट करने में, जब एग्जिट करने की बारी आती है ना तो लगता है कि छोड़ यार, पड़ा रहने दे, चलेगा और ऊपर जाएगा, क्यों निकालना है, तो वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। कई लोगों को एनालिसिस में ही दिक्कत होती है कि एनालिसिस में ही ओवर एनालिसिस करते रहेंगे, या थोड़ा बहुत देख लिया और सीधा सौदा मार दिया। सो यू नीड टू फाइंड योर लोकेशन ऑफ योर ट्रिगर्स, क्या यार मुझे कौन से लोकेशन में मेरे ट्रिगर का प्रॉब्लम है। एंड व्हेन यू नो योर लोकेशन, द शक्ति, द TI comes from kill it by action और awareness। इसका मतलब क्या होता है, द मोमेंट आई नो मेरा एग्जीक्यूशन में दिक्कत आता है, बाकी सब मेरा सही है, तो मैंने एग्जीक्यूशन उठा के और किसी के हाथ में डेलीगेट कर दिया कि भाई तू मेरे लिए एग्जीक्यूट कर दे। एनालिसिस मैं करूंगा, एग्जिट मैं करूंगा, बीच का वो जो एंट्री मारना होता है ना सौदा, वो तू मार ले। इट जस्ट सॉल्व माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। छोटी सी चीज मैंने करी, सौदा एंट्री, फाइनल एंट्री करना मैंने बंद कर दिया। अब जरूरी नहीं कि सबके पास वो हो, एंड ऑब्वियसली हमारे पास भी डे 1 से इस तरीके से लोग नहीं थे जो एंट्री करे, सौदे मारे, हेल्प करे। सो उसका इसीलिए मैंने लिखा था एक्शन और अवेयरनेस। द मोमेंट एनालिसिस हो गया, एग्जीक्यूशन की बारी आई, यू शुड बी अवेयर। दिमाग के बत्तियां खुली हुई होनी चाहिए
सामने कार्ड पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली। आई एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली एक अफर्मेशन है ये, आई एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली मतलब जो मैं एनालिसिस करके आया वही एग्जीक्यूट करूंगा। आई एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली एक कार्ड सामने होना चाहिए ताकि हम अवेयर वहां पर हो पाए एंड फिर उस अवेयरनेस के साथ में अपने दिक्कत को किल कर पाए। सो ईदर यू किल योर प्रॉब्लम्स बाय अवेयरनेस और यू किल योर प्रॉब्लम्स बाय एक्शन, ईदर और। सो यहां पर किसी के लिए एक्शन काम आएगा, किसी के लिए अवेयरनेस काम आएगा। कोई ओवर एनालिसिस करता है, एनालिसिस करते ही रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है। आई एनालाइज विच इज रिक्वायर्ड, मैं उतना ही एनालिसिस करता हूं जितना रिक्वायर्ड है। सो किल, या तो एक चेकलिस्ट बना लो, यू नीड टू किल इट बाय एक्शन और अवेयरनेस। सो या तो चेकलिस्ट बना लो कि यार इतना 10 पॉइंट एनालिसिस करूंगा, दैट्स इट। किसी को प्रॉब्लम आती है होल्ड करने में, तो कुछ अफर्मेशंस लिख लो, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख लो कि मनी इज मेड नीदर इन बाइंग नीदर इन सेलिंग, मनी इज मेड इन होल्डिंग द स्टॉक, मनी इज मेड इन होल्डिंग द स्टॉक। या अगर सेल में दिक्कत आती है तो एक अफर्मेशन बना लो, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड अ लूजिंग ट्रेड इज अ प्राइस एट विच यू सेल। सिंपल बात है ये। तो आपने लोकेशन देखा और उस लोकेशन पे जा करके या तो एक्शन लिया या तो अवेयरनेस बढ़ा दी कि यार ये लोकेशन में मुझे दिक्कत होती है, मैंने एनालिसिस अच्छे से कर लिया, एग्जीक्यूट अच्छे से कर लिया, होल्ड भी अच्छे से कर लिया, अभी मेरे को पता है कि यहाँ पे दिक्कत है। और एक रॉ एग्जांपल देता हूं मैं, एक्सट्रीम रॉ एग्जांपल। मैं जब घर से ऑफिस कई बार रात को जाता हूं तो बहुत बार जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ी के बाइक के पीछे भागते हैं। सो मुझे पता है कि कौन से लोकेशन पे वो कुत्ते खड़े होंगे और बाइक के पीछे भागेंगे। सिंपली मैं क्या करूंगा, बाइक एकदम स्लो कर दूंगा वो एरिया में एंड उनको देखते देखते जाऊंगा। जनरली जब एक्सट्रीम स्लो कर दोगे बाइक और उनको ही देखते देखते कि हाँ भाई आप भी हो मैं भी हूं, मैं जा रहा हूं, तुमको मैं कुछ नहीं करता हूं, तो वो लोग फिर भागते नहीं है पीछे, कुछ नहीं करेंगे, पास में आएंगे बट दे वोंट रिएक्ट टू इट। सो मुझे पता है मेरा लोकेशन के कहां पे वो कुत्ता बाइक के पीछे भागेगा, सो आई विल बी स्लो इन दैट ए पर्टिकुलर एरिया। या तो फिर मैं वो रास्ते से ही नहीं जाऊंगा, ऑपोजिट रास्ते से चले जाऊंगा। अगर मुझे पता है कि ये जाने में कुत्ता आने वाला है पीछे, तो मैं बाजू वाले रास्ते से निकल जाऊंगा, गली में से निकल जाऊंगा, मुझे जाना ही क्यों है वो रास्ते से। लोकेशन अगर पता है ना कि मुझे प्रॉब्लम कहां होता है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई। आज के वीडियो का मकसद यही है कि हम शक्ति, अब शिव शक्ति तो हमारे साथ है ही, पर इस मार्केट में इस शक्ति को कैसे यूज करके हम मार्केट में हमारे खुद के प्रॉब्लम से ऊपर उठ पाए। देन हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, फ्यू मोर एक्शनेबल पॉइंट्स अगर मुझे आपको देने हो तो वो ये होंगे। सबसे पहले विपश्यना मेडिटेशन, आई हैव डन इट 6 टाइम्स, उनके जो 10 दिन के कोर्स होते हैं वो। सो आप बोलोगे विपश्यना मेडिटेशन कहाँ से सीख सकते हो या फिर वो क्या होता है। सो बेसिकली विपश्यना मेडिटेशन एक मेडिटेशन का रास्ता है जो कोई भी कर सकता है घर पे बैठ करके, लेकिन वो सीखने के लिए 10 दिन विपश्यना सेंटर में जाना होता है। जी हाँ, 10 दिन, और वहां पे जा करके सीखना होता है कि मेडिटेट कैसे करना है। 10 दिन उनके सेंटर में जा करके आप सीख सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, वहां पे रहना 10 दिन के लिए, खाना पीना सब कुछ फ्री है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है एंड इट्स कंप्लीटली ओपन फॉर एवरीवन। आपके शहर में ये है, आप जहां भी रहते हो पूरे देश में या मे बी पूरी दुनिया में, इट्स अवेलेबल इन योर ओन सिटी। नियर बाय चेक करो कहाँ पे सेंटर है एंड आपका फॉर्म फिल करो। जनरली 3 महीने पहले फॉर्म खुलते हैं एंड 2-4 दिन में बुकिंग्स हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज 5th अगस्त है, तो 5th अगस्त से 5th सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आज 5th नवंबर का फॉर्म खुला होगा और अगले 5-7 दिनों में वो फुल हो जाएगा। सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सी डेट को जाना है, उससे रिवर्स देख लो 3 महीने पहले फॉर्म कब खुलता है एंड जिस दिन फॉर्म खुलेगा उसी दिन आप फॉर्म फिल कर दो, सो दैट आपको वहां पर जाने मिले एंड पहली बार में आपका नाम वहां पे लग जाए।
एंड ये मेरे पूरे फैमिली ने करा हुआ है, मॉम डैड वाइफ। मैंने 6 बार करा है, मॉम ने 2 बार करा है, मे बी नहीं शायद उन्होंने 3 बार करा है, चौथी बार अभी जाने वाली है अगले जनवरी में। सो I highly recommend you that, especially being a trader। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है वो भी वहीं से आया है, गोयनका जी ही ये विपश्यना में एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने स्टेज 1 2 3 4 आपको बताया, ये कोई मेरा नहीं है, वो उनका ही है, एंड बस उसको मैंने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिकोड करा है। दूसरा रास्ता, हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस। डू विजिट टू आवर इवेंट। 2 दिन का इवेंट होता है, 3 दिन का इवेंट होता है, बैठो, चाहे महाकुंभ है, UFWP है, हम साल में 3-4 इवेंट करते हैं, 5 इवेंट करते हैं। अब देखो कि नेक्स्ट इवेंट कब है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, चेक करो कि कब इवेंट है, एंड जस्ट एनरोल इनटू इट। प्राइस हमने इतना रखा है कि हर एक ट्रेडर, हर एक मार्केट में आने वाला इंसान उसको अफोर्ड कर पाए। एंड अगर मैंने आपका एक लॉस भी बचा दिया ना, एक लॉस, मैं जानता हूं आपका पैसा वसूल है वो प्रोग्राम का। एंड ऑल्सो इट कम्स विद 100% मनी बैक गारंटी। अगर यार पूरा इवेंट बैठो नहीं मजा आया तो ये भी पैसा वापस। So we don't want that also, and we just do that because we can afford it because of our trading and business and this and that। हम लोग ये प्राइस में इतना बड़ा इवेंट कंडक्ट करने का अफोर्ड कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप अभी रजिस्टर कीजिएगा टू द महाकुंभ और UFWP, जो भी अभी अगला होने वाला होगा, सो दैट आप सीख पाओ कि यार इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक्स कौन से चुनने हैं, किस तरीके से मंथ एंड में 2 घंटे दे करके और वीकेंड में सिर्फ 15 मिनट दे करके वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा जाता है, किस तरीके से दिन में आधा घंटा दे करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक चुनने हैं और ट्रेड भी कर देना है, किस तरीके से मिनिमल रिस्क के साथ में मैक्सिमम रिवॉर्ड्स को क्रिएट करा जा सकता है। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं इन दैट इवेंट। सो मेक श्योर यू कम देयर। देन वर्क ऑन इमोशंस पे खुद के वर्क करो। जीरो एंगर लाइफ, जीरो इरिटेशन, जीरो रिग्रेट्स, जीरो टेंशन, जीरो स्ट्रेस, जीरो वरी, जीरो दुखी होना। आप कहोगे सिद्धार्थ ये मुमकिन भी है क्या? पर मैं कहता हूं कि अगर ये नहीं हुआ then is living life is worth it। अगर ये हम नहीं कर पाए तो क्या जिंदगी जीना वर्थ भी है? ट्रेडिंग छोड़ो, पैसा छोड़ो, मार्केट छोड़ो, अगर टेंशन भरी जिंदगी है, अरे क्या मतलब का आपका जॉब, आपका पैसा। अगर दुखी हो करके जीना है, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो या फिर पर्सनल इश्यूज हो या मनी रिलेटेड इश्यूज हो, अगर जिंदगी में दुख चल रहा है देन इट्स यार नॉट वर्थ इट, जस्ट सॉल्व दैट। सो वो इमोशंस अगेन, सो वो उस इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज अ बिग थिंग फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग, बट एज अ ट्रेडर इट्स अ नंबर 1 थिंग। पहला चीज है कि इमोशंस को सॉल्व करना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बट मुमकिन है यार दोस्त, मेरी जान, मुमकिन है। देन अंडरस्टैंड दैट मनी इज मेड बाय मैनेजिंग इमोशंस, नॉट बाय सिस्टम। यार सिस्टम को आप सीख लिए, पर पता है आप मास्टरी कब करोगे, आप कब जाकर के सीरियसली लोगे मेरी बातों को? जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, इमोशंस मैनेज करने से पैसा बनता है। फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, इमोशंस मैनेज करने से पैसा बनता है। तो जिस दिन आपने ये कर लिया, वहां से फिर शुरू हो जाएगा आपका मार्केट में लंबी जर्नी। एंड आई रिकमेंड यू 2 बुक्स टू रीड। वन इज डिसिप्लिन ट्रेडर एंड सेकेंड बुक इज बाय जॉ डिस्पेंजा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूंगा जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको पढ़ने के लिए। सो मेक श्योर यू रीड दीज 2 बुक्स सो दैट आप इन चीजों को मास्टर कर पाओ, जिन चीजों को आज मैंने बात करी है। ऑसम। सो जाने से पहले बस इतना ही है कि हम ट्रेड कर रहे हैं फैमिली के लिए, हम ट्रेड कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, हम ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए, हम ट्रेड कर रहे हैं ताकि हम अपनी जॉब छोड़ पाए, हम ट्रेड कर रहे हैं ताकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो पाए, हम ट्रेड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। पर इतना करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आता और काम इतना है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ 2025 में ट्रेडिंग नहीं करनी है, सही ट्रेडिंग करनी है। एंड जब इस वीडियो से जाओगे वो कमेंट करके जाना 2 चीज, एक है शक्ति sh.a.k.ti शक्ति, और दूसरा
2025 में ट्रेडिंग नहीं, सही ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको कुछ कार्ड्स दे दूंगा जो आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर पे लगा सकते हो इन दोनों चीज़ों के, सो दैट आपको ये बातें हमेशा याद आती रहे। शक्ति और 2025 में ट्रेडिंग नहीं करनी है, सही ट्रेडिंग करनी है। बाकी इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए इसी तरीके से देखते रहना, सीखते रहना, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा।